गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मनीष कुमार, आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर भीड़ लर्निंग। बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ जानेंगे। पिछले क्लास में जो है हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स सीखे थे। पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, इसके बारे में हम लोग सीखे थे। और आज हम क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन सीखेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का कितना टाइप्स होता है, इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। तो क्या सीखने वाले हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पहला कहता है क्या टाइप्स क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल on the basis of degree, ठीक है। क्या करें? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री ये टर्म जो है बिल्कुल नया है, डिग्री के बारे में हम लोग नहीं जानते। डिग्री है क्या, पहले से सबसे पहले ये हम देखते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ये करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या था? जैसे बच्चों हम लोग कल लास्ट क्लास में सीखे थे क्या कि पॉलिनोमियल्स जो है एक खास तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां पर जो है एक्स का जो पावर होता है वो क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। उसके साथ कुछ जो है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स, कुछ कांस्टेंट्स रहते हैं और कांस्टेंट्स वेरिएबल जो है एक दूसरे के साथ फंडामेंटल ऑपरेशन से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहता है? द मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल in a polynomial is called क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पावर तब जानते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम px इक्वल टू एक्स प्लस 1 का, px इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इससे वेरिएबल कौन है? 1 या एक्स? ऑब्वियसली एक्स है। तो एक्स का पावर कितना है? कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1। तो इसका हम लोग डिग्री क्या लिखेंगे? डिग्री इक्वल टू 1। px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम पावर ढूंढिए एक्स का, तो मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। px इक्वल टू एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स टू पावर 3 प्लस एक्स टू पावर 7 प्लस एक्स टू पावर 11 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम पावर ढूंढिए, तो मैक्सिमम पावर 3, 5, 7 और 11 में मैक्सिमम पावर कितना है? 11 है। तो इस केस में इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 11 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों आप लोग जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है आप समझ गए, ठीक है। तो अब इसी डिग्री का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? पॉलिनोमियल्स को वेरियस पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या हुआ? उसका मैक्सिमम पावर, समझे? चलिए अब हम लोग जो है इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल लाइन के जैसा, ठीक है। तो लाइन के जैसा जब आप लोग हायर क्लासेस में जाइएगा, ठीक है, या तो फिर आपको जो है कुछ इसका एक आइडिया मिला था जब हम ग्राफ पढ़े थे क्लास 8 में, ठीक है। तो वहां पे हम लोग जो है एक बनाए थे ग्राफ y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ बनाए थे, ठीक है। तो ये सब जो ग्राफ था, अगर हम कोई अगर याद होगा तो ये जो ग्राफ जो बना था वो एक लाइन के जैसा बना था, ठीक है। तो जो लाइन के जैसा जो ग्राफ बनाता है उसे क्या कहते हैं? वो जो लीनियर इक्वेशन कहलाता है।
ठीक है, यहाँ पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा कि इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1 आर कॉल्ड क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे px इक्वल टू x प्लस 1, मैक्सिमम पावर कितना है, 1, डिग्री इक्वल टू 1, तो ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि x ही हो, बाई भी रह सकता है, पी बाई में अगर लिखते हैं तो बाई वेरिएबल है, तो बाई प्लस 5, ठीक है, इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री इक्वल टू 1, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए डिग्री के बेसिस पे लीनियर पॉलिनोमियल का सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं, जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, कहता है कि इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना, 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, जिसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक होगा। जिसका डिग्री 1 होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। तो डिग्री 2, तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल बनाइए जिसका डिग्री 2 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, पी बाई इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 2, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 1। देखिए कितना आसान है, अगर हम इसे सिस्टमेटिक वे में पढ़ते जाए तो ये बिल्कुल आसान सा लगता है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसा टर्म ही नहीं है जिसमें कि किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, तो क्या करना है, पैसेंस रख करके वीडियो को देखना है और जितना भी बारीकी से सभी बात को बताया गया है उसको समझना है और नोट डाउन करना है। थर्ड नंबर देखिए क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्यूबिक देखिए, अभी क्यूबिक 3 पावर का। ठीक है, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3 इज कॉल्ड क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री कितना हो जाए, 3 हो जाए। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गया। पी वाई इक्वल टू बाई क्यू माइनस 1। ठीक है, सिर्फ पावर बाई क्यू रहा और भी कोई दूसरा पावर नहीं है, मैक्सिमम पावर 3, तो क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फोर्थ नंबर जिसमें क्या होगा, जिसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, देखिए बच्चों सब बारी से सिस्टमेटिक वे में जो है डील करते जा रहे हैं। बाई क्वाड्रेटिक भी क्या हो, इसमें डिग्री 3 था, नेक्स्ट में डिग्री क्या करेंगे, और कहता है क्या, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 4 आर कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसका डिग्री कितना हो जाए, 4 हो जाए। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, पी वाई इक्वल टू 4 पावर में कर दीजिए बाई 4 प्लस बाई क्यूब माइनस 1। ठीक है, कुछ भी लिखिए, पी टी इक्वल टू टी का पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर और माइनस टी कर दिए। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है, तो ये सब क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से
फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग जो है पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किए 4 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होता है। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है। तीसरा, थर्ड में है क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है। एंड फोर्थ जिसका डिग्री 4 हो वो क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक जो है हम लोग क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टर्म्स। टर्म्स के बारे में आप लोग जानते हैं, टर्म्स क्या है, कुछ याद करिए, याद करने की कोशिश करिए कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे बनेगा। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स होता है उसी तरीके से पॉलिनोमियल्स में भी टर्म्स होता है। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स जो है स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स का कितना क्लासिफिकेशन है। पहला नंबर देखते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मीन्स क्या होता है, वन, मीन्स सिंगल। मोनो मीन्स क्या हुआ, वन या कहें सिंगल। तो पॉलिनोमियल, सॉरी, पॉलिनोमियल हैविंग only one term, only one term is called monomial, monomial। ठीक है, इज ओनली वन टर्म्स। टर्म्स के बारे में बताएं, जैसे सपोज टर्म्स पहले देख लीजिए, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे प्लस इन्वॉल्व हुआ, प्लस इन्वॉल्व हुआ तो 1 2 और 3 टर्म्स यहाँ बन गया। ठीक है, उसी तरीके से ए इंटू एक्स लिखे, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसमें कोई भी प्लस माइनस बीच में नहीं है, तो यहाँ कितना टर्म है, तो 1 टर्म है। 3x माइनस 5, देखिए इसमें एक इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कितना टर्म्स हो गया, 2 टर्म्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से टर्म्स किसे सेपरेट होता है, टर्म्स सेपरेटेड बाई प्लस एंड माइनस साइन। ठीक है, तो जहां पे प्लस माइनस साइन रहेगा इसका मतलब वहां पे टर्म्स क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, टर्म्स बन रहा है, नया टर्म्स बन रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक टर्म पी एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू कहीं पे लिख देगा ओनली 5, ठीक है, तो 5 लिख दिया तो ये हो गया एक। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्या है, ऑल सब मोनोमियल, ये क्या है, मोनोमियल। सेकेंड नंबर, बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मीन्स क्या होता है, 2, और नोमियल मीन्स क्या होता है, टर्म्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 2 terms, only 2 terms are called क्या, बाइनोमियल्स। ठीक है, जिसका सिर्फ कितना टर्म, सिर्फ 2 टर्म्स हो, ओनली 2 टर्म्स हो। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी पावर हो लेकिन टर्म्स कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम पावर को काउंट नहीं करेंगे, पावर को नहीं ध्यान में रखेंगे, सिर्फ हमको ध्यान में रखना है कि उसमें कितना प्लस माइनस बीच में आ रहा है, कितना सिंबल जो है आ रहा है प्लस माइनस का। ठीक है, उससे क्या होगा कि टर्म्स क्लासिफाई होगा, और टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है मोनोमियल, बाइनोमियल, और थर्ड हम लोग एक देखते हैं जिसका नाम क्या है, ट्राइनोमियल। इसका नाम क्या है, ट्राइनोमियल। थर्ड हम लोग देख रहे हैं, थर्ड इसका आ गया क्या, ट्राइनोमियल। अब बताइए नाम से, ट्राई मीन्स कितना हुआ, 3, नोमियल मीन्स क्या हुआ, टर्म्स, तो क्या हुआ, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 terms are called ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसमें सिर्फ कितना टर्म हो, ओनली 3 टर्म्स हो।
तो उसे क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, पी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू पावर 1, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 100 प्लस एक्स टू पावर 50 माइनस 1, ठीक है। कितना टर्म्स है? डिग्री नहीं देख रहे हैं, सिर्फ टर्म्स देख रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ऑल आर ट्राइनोमियल्स। ये सब क्या है? ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर पाइएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला क्या सीखे थे? पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री में क्या देखते थे? पावर को काउंट करते थे। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स में हम लोग क्या देखेंगे? तो उसमें कितना प्लस माइनस बीच में है, ठीक है। टर्म्स को काउंट करेंगे, डिग्री में डिग्री को काउंट करेंगे, टर्म्स में टर्म्स को काउंट करेंगे, ठीक है। एक देखिए और है जिसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, सभी जितना भी फैक्ट है उन सभी को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने रखा जा रहा है। अब आपका दायित्व बनता है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें और समझें और इसका जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने पास रखें इन सभी बातों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम कर रहे थे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये क्या कहता है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू 0 आर कॉल्ड क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री क्या हो? 0 हो। या पॉलिनोमियल हैविंग ओनली a constant term is called क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें क्या हो? सिर्फ एक ही टर्म्स हो। वो कैसा टर्म्स हो? तो कांस्टेंट टर्म्स हो। या डिग्री से देखिए, वो ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसका डिग्री 0 हो जाए। चलिए हम लोग लिखते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू 2, पी एक्स इक्वल टू 20, पी एक्स इक्वल टू 21, ठीक है। क्या है? एक ही टर्म है, वो क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कभी कभी ऐसा भी दे सकता है बच्चों कि पी एक्स इक्वल टू दे दे 2 बाई सपोज, तो यहाँ पे बाई क्या लिखेंगे? बाई को समझेंगे कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल इन एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल जो ये जो रहता है ब्रैकेट में वो वेरिएबल है, और इसके अलावा कोई दूसरा सिंबल आ रहा है तो सब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? बाई जो है एक कांस्टेंट नंबर है, तो बाई एक क्या है? कांस्टेंट नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। बाई के बारे में इंफॉर्मेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए बच्चों क्या कहता है? पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म एज 0 is called जीरो पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ही टर्म हो, वो क्या हो? 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। जैसे पी एक्स इक्वल टू 0, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल्स का जो है हम लोग डिग्री नहीं निकाल सकते, ठीक है। नहीं, नोट डिफाइन होता है। द डिग्री लिखते हैं, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। नहीं तो हम डिग्री पे भी इसको बना सकते थे, ठीक है। डिग्री इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम 0 दिए हैं? नहीं ना दिए हैं, यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट नंबर दिए हैं। अगर 0 दे देंगे तो इसमें नहीं आएगा, ये चला जाएगा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखे हैं, कितना तरह का पॉलिनोमियल होता है उसको अच्छे से समझे हैं। आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक्स दीजिए हमें, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।